ठीक है, हमारा पाइथन का टॉपिक स्टार्ट है, जिसमें हमारा स्टोरिंग फंक्शन हो गया, ओनिंग फंक्शन हो गया, इंटीग्रेटिंग द सिस्टम भी हो गया। अब हमारा चलेगा परफॉर्मिंग मैथमेटिक्स, कैसे हम मॉड्यूल के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं मैथमेटिक्स। Performing mathematics. Python Math in an is an inbuilt standard module that used to work with complex scientific calculations. If we want to use mathematical function like evaluate some complex mathematical operations such as trigonometric function, representation function, logarithm function, etc. Under the math module, then use the Python math functions. आपको पता है कि जब भी हम मैथ्स करने बैठते हैं तो हमको बहुत डिफिकल्ट जाता है जब हम ज़्यादा डीप वाले मैथ्स यानी ज़्यादा हार्ड वाले मैथ्स करते हैं तो। पर हमारी को एक फैसिलिटी दिया है पाइथन ने कि हम मैथ मॉड्यूल का यूज़ करके बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वाले, बहुत ज़्यादा डीप वाले यानी हमारे से जो हार्ड है, हमसे लगता है कि हमसे आंसर रॉन्ग निकल सकता है, वो कैलकुलेशन हम इजीली कर सकते हैं मैथ मॉड्यूल को अपने फाइल में इंक्लूड करके। अब हमारे जो मैथमेटिक फंक्शंस होते हैं वो बहुत कोई भी टाइप के हो सकते हैं, जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक, ट्रिगोनो यानी ट्राइंगल्स वाले जो हमारे रहते हैं, जैसे हमको डिग्रीज में निकालना पड़ता है, जो डिग्री एंड रेडियंस, वो वाले जो जिस टाइप के मैट्रिक्स रहते हैं, फंक्शंस रहते हैं, या रिप्रेजेंटेटिव फंक्शंस जिसमें हम 3x प्लस 60y ऐसे कुछ निकालते हैं। लॉगरिथम जो हम बोलते हैं, log 5 का log कितना होगा, जैसे log 5 25 इज इक्वल टू 2। तो ये सब हमारे लिए क्या होते हैं, कुछ टाइम जब जब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वाले हम फंक्शंस यूज़ करते हैं यानी मैथमेटिक्स का यूज़ करते हैं मैथ्स का, तो हमको वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगते हैं, तो उस टाइम पे हम मैथ्स मॉड्यूल का यूज़ कर सकते हैं ये सब फंक्शंस को हम हमारे पाइथन स्क्रिप्ट में यूज़ करने के लिए। यानी हमको जो भी जो फंक्शंस एग्जीक्यूट करना है, यानी जो हमारे को मैथ्स का कैलकुलेशन करना है, वो हमारे लिए क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। मैथ मॉड्यूल को जो इनबिल्ट मॉड्यूल है पाइथन में, उसको हम इंक्लूड कर देंगे, इंपोर्ट कर देंगे तो हमारी फाइल में। Python include a math module that provide a lots of methods you can use to perform mathematical procedure. आपको मैथमेटिकल प्रोसीजर करने के लिए जो मैथ मॉड्यूल है वो बहुत इजीली कर सकता है। कोई भी हमारे जो भी मेथड्स रहेंगे उसको परफॉर्म करने के लिए हमारे लिए इजी हो जाएगा मैथ्स मॉड्यूल का यूज करने के बाद। To use the maths module in your Python application, first you need to import the module using import maths statement in your program. आपको जब भी अगर से मैथ्स मॉड्यूल का यूज करना है तो मैथ मॉड्यूल आपको इंपोर्ट करने पड़ेगा आपकी फाइल में, जहाँ पे भी आप ये कैलकुलेशंस परफॉर्म करना चाहते हैं, मैथमेटिक्स के ऑपरेशंस करना चाहते हैं। After that you can call any method of that module in Python. ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड विथ इजी टू द मैथ्स मॉड्यूल। आप मैथ्स मॉड्यूल के हेल्प से जो भी परफॉर्म करना है आपको मैथ्स से रिलेटेड, वो हम कर सकते हैं, इजीली परफॉर्म कर सकते हैं उसके मेथड्स को कॉल करके। Python has a built-in module that you can use for mathematical task. जो हमारा मैथ्स वाला मॉड्यूल जो है वो बिल्ट इन मॉड्यूल है, जो किसके लिए यूज किया जाता है, सिर्फ मैथमेटिकल टास्क के लिए ही यूज किया जाता है। हमारे इसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं जिसके लिए हम क्या करते हैं, हर कोई स्पेसिफिक परफॉर्म करने के लिए, ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए बना है हमारा टास्क। जैसे हमने कल देखा था कि हमारा जो सिस मॉड्यूल था, जो सिस्टम में हमको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए थी, तो हम सिस मॉड्यूल का यूज कर रहे थे, जो इनबिल्ट मॉड्यूल है, जो हम
जैसे ही हम पाइथन इंस्टॉल करते हैं तो हमारे इसमें ऑलरेडी वो इनबिल्ड हो जाता है। और नेक्स्ट मॉड्यूल हम कीवर्ड्स का यूज करना चाहते हैं, कीवर्ड्स हमको डिस्प्ले करना है, तो की मॉड्यूल तो ऑलरेडी है। अब हमारे इसमें आया मैथ्स मॉड्यूल। उसके पहले हमने क्या किया था, इंपोर्ट कैसे करें मॉड्यूल के, यानी जो हम खुद से अपना मॉड्यूल कैसे बना के इंपोर्ट कर रहे हैं और उसको कैसे एक्सेस करें, पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने वो देखा था। फिर उसके बाद जो इनबिल्ट मॉड्यूल ऑलरेडी पाइथन ने दिया है उसको कैसे हम अपने कोड में रीयूज करें, जिसमें से एक मॉड्यूल है हमारा मैथ मॉड्यूल। मैथ मॉड्यूल में पहला फंक्शन हमारा है सेल। मैथ डॉट सेल पैरेंथेसिस के अंदर एक वेरिएबल, यानी हमारा डॉलर हमारा एक्स, ये हमारा सिंटेक्स है सेल का। सेल क्या होता है, दिस मेथड रिटर्न द सेल वैल्यू ऑफ द एक्स, इट रिटर्न्स द ग्रेटर देन और इक्वल टू वैल्यू। आप क्या कर सकते हैं, जब आपको कोई वैल्यू है जिसमें आपको ग्रेटर देन वैल्यू होना, तो वो ग्रेटर देन वैल्यू हमारे को सेल ऑपरेशन सेल मेथड से मेथड का यूज करके मिलता है। मीन्स क्या, हम अगर से मैथ डॉट सेल यूज करेंगे तो हमारी जो वैल्यू रहेंगी वो हमारी या तो ग्रेटर देन रहेंगी या तो इक्वल टू रहेंगी, ये दोनों में से कोई वैल्यू हमारे को मिलेंगी। पर ये कब काम करेगा ऐसा, जब हमारी कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू रहेंगी। तो हमको सब में पहले क्या करना है, इंपोर्ट करना है मैथ्स मॉड्यूल। मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट करने के बाद मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा नंबर नाम का, जिसमें मैथ डॉट सेल, मैथ क्या है मेरा मॉड्यूल है और सेल क्या है मेरा मेथड है। तो मैथ डॉट सेल यानी हमको मॉड्यूल के साथ मेथड को कॉल करना पड़ेगा, जब भी हमारा जो भी हमको परफॉर्म करना वो मेथड के हिसाब से हमको क्या मिलेगा, हमारा आउटपुट जनरेट होगा। तो मैंने क्या नंबर लिया 10.25201। तो हमारा ये वाला सेल ऑपरेशन क्या, सेल मेथड क्या करता है, रिटर्न करता है हमको जो भी हमने एक्स की वैल्यू डाला, जो हमने पैरेंथेसिस के अंदर जो भी वैल्यू डाला वो ग्रेटर देन हो सकती है या तो इक्वल टू हो सकती है। तो जब हमने इसको स्टेटमेंट को प्रिंट किया नंबर को, तो नंबर क्या परफॉर्म किया, हमारा मैथ्स मॉड्यूल के मेथड को कॉल किया और हमारा आउटपुट क्या आया 11। क्यों, क्योंकि ये बोल ही रहा है कि सेल फंक्शन क्या करता है कि हमारा जो भी वैल्यू है उसका ग्रेटर देन वैल्यू हमको डिस्प्ले करता है, यानी इंटीजर वैल्यू डिस्प्ले करके देता है। फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू पे ये वर्क करता है। जो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू रहती है हमारी, उसको इंटीजर में हमको एक्चुअल वैल्यू प्रेजेंट करके देता है। हमारे को ऐसा नहीं है कि सेल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर नहीं देगा, फ्लोटिंग पॉइंट भी नंबर देगा, पर यहाँ पे उसने राउंड अप नंबर दिया 11। क्यों, क्योंकि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर देता है। तो ग्रेटर देन दे दिया नंबर, क्योंकि 10 से बड़ा क्या है 11, तो 11 हमको आउटपुट में डिस्प्ले हो गया। मैथ डॉट फ्लोर, मैथ डॉट फ्लोर क्या होता है, दिस मेथड रिटर्न द फ्लोर वैल्यू ऑफ द एक्स, इट रिटर्न्स द लेस देन और इक्वल टू वैल्यू एक्स। ये क्या करेगा, फ्लोर मेथड, फ्लोर मेथड जो है जब हम कॉल करेंगे तो कोई वैल्यू जो हमारी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू रहेंगी वो या इक्वल टू देगा या तो फिर उससे लेस देगा। तो उसने क्या किया, इक्वल टू वैल्यू यानी लेस भी नहीं रहना चाहिए और इक्वल टू यानी लेस रहना चाहिए और इक्वल टू भी रहना चाहिए। तो उसने क्या किया, हमारे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में से 10 वैल्यू जो दे दी, यानी 10 जो हमारा इक्वल नंबर था पर लेस भी नहीं था, लेस भी है और इक्वल भी है, तो ये वाली नंबर हमको दे दिया। तो हमको समय पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा मैथ्स मॉड्यूल, जिससे क्या होगा, हमारा मैथ्स डॉट फ्लोर फंक्शन जो है कॉल होगा, जो नंबर में जाएगा और नंबर जो हमको मिल जाएगा लेस होके 10। जो हमारा 10.25201 था उसको वो लेस देन और इक्वल टू करके हमको आउटपुट डिस्प्ले कर दिया। तो हमारा सेल और फ्लोर में क्या डिफरेंट है, कि यही डिफरेंट है, जो सेल होता है वो ग्रेटर देन नंबर देता है और जो हमारा फ्लोर रहता है वो लेस देन होता है। यानी हमारा जो सेल होता है वो अप नंबर देगा और जो हमारा फ्लोर है वो डाउन नंबर देगा। नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा है, द मैथ डॉट सेल एंड मैथ डॉट फ्लोर मेथड enable a program to perform rounding of a floating point value specified between their parentheses to the closest integer। ये क्या बोल रहा है कि जो सेल और फ्लोर है वो कब काम करेगा, जब हमारा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है उसके बीच का नंबर जो है, जो भी क्लोजिंग नंबर रहता है इंटीजर नंबर, वो हमको डिस्प्ले करके देगा। ठीक है, अगर से मैं फ्लोर या सेल में जब कॉल कर रही हूँ और मैं इंटीजर टाइप नंबर दे रही हूँ तो वो एक वही नंबर सेंड कर देगा हमको, वही जो नंबर अगर से मैंने दिया 21, तो 21 ही मुझे क्या कर देगा, वो आउटपुट में डिस्प्ले कर देगा। तो ये वर्किंग कब करेगा, जब हमारा कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रहेगा तब। मैथ्स पावर एक्स एंड वाई, क्यों पावर मीन्स क्या होता है, जैसे हमारा एक्स का पावर वाई, तो हमको दो वेरिएबल लेना जरूरी है इसमें।
हमने जब पहले वाला सेल एंड फ्लोर देखा था उसमें वन वन वैल्यू को ही वो क्या कर देते हैं, सेल और फ्लोर मेथड कॉल हो जाता है। पर जब हम पावर वाला मेथड यूज करेंगे तो हमको दो वैल्यू लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो x का पावर y होना चाहिए, x की जो भी वैल्यू रहेंगी उसका पावर क्या होना चाहिए, y। तो इसलिए हमको दो आर्ग्यूमेंट पास करना है इसके साथ। हमारा सिंटेक्स यही dot p power pow x comma y. The match.power method required two arguments to raise a specified value by a specified power। ठीक है, जो मैंने बताया कि हमको जो राइज करना है और जो पावर लगाना है उसके लिए दो वैल्यू की जरूरत है। दिस मेथड रिटर्न्स द पावर ऑफ द x करस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू ऑफ y। जो x का क्या रहेगा, y पावर रहेगा। इफ वैल्यू ऑफ x इज नेगेटिव और y इज नॉट इंटीजर वैल्यू देन इट राइजेज अ वैल्यू एरर। अगर से इनकेस अगर से हम x की वैल्यू नेगेटिव दे देते हैं तो उस टाइम पे क्या होगा, वैल्यू एरर मैसेज शो हो जाएगा, यानी हमारा वो वर्क नहीं करेगा। तो हमारा कोई भी वैल्यू जो है हमारी पॉजिटिव होना चाहिए। इम्पोर्ट मैथ नंबर इज इक्वल टू मैथ डॉट पावर, 10 का पावर क्या है 2, तो 2 से 2 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा, हमको आउटपुट मिल जाएगा 100। अब इसमें भी पावर में क्या है, जब वो नंबर देगा अगर से वो कोई भी नंबर हो वो हमको रिटर्न करेगा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में। अगर से मेरा 100 10 का पावर 2 है, 100 आ रहा है तो 100 के साथ वो 0.0 वैल्यू देगा। मीन्स क्या करेगा, पावर जो होता है वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को डिस्प्ले करता है। मैथ डॉट SQRT स्क्वायर रूट हमको निकालना है कोई वैल्यू का, तो उसके लिए हमारे इसमें फंक्शन दिया हुआ है SQRT फंक्शन, जिसको हमको मॉड्यूल के साथ यूज करना है। द मैथ डॉट स्क्वायर रूट मेथड on the other hand simply requires a single argument and returns the square root of that specified value. Maths power and maths square root result are written as a numeric value of the floating data type। ठीक है, जो मैथ्स जो पावर एंड स्क्वायर रूट रहता है वो हमारे को जब भी रिटर्न करेगा जो भी वैल्यू वो क्या होंगी, न्यूमेरिक टाइप होंगी और फ्लोटिंग डाटा टाइप में कन्वर्ट करके देंगे, यानी पॉइंट वैल्यू ही हमको देगा। जैसे कि मैंने स्क्वायर रूट दिया है 100 का स्क्वायर रूट क्या है मेरा 10.0, यानी हमारा स्क्वायर रूट 100 का क्या है 10 है, तो करके हमको क्या दिया 10 दिया, 10.0 दिया। क्यों, क्योंकि वो फ्लोटिंग डाटा टाइप में उसको वैल्यू को प्रेजेंट आउटपुट देता है। ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक function are available in Python maths module, so you can easily calculate them using sin, cos, tan, acos, asine, tan, etc. फंक्शन। आपको अगर से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज करना है तो वो भी हमारे इसमें अवेलेबल है हमारे मॉड्यूल में, तो हम sin, cos, tan ये सब भी इजिली निकाल सकते हैं ये फंक्शन का यूज करके। कन्वर्ट एंगल फ्रॉम डिग्री टू रेडियंस एंड रेडियंस टू डिग्री, सो द एग्जाम्पल कोड। हमने इसका भी कोड लिखा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक कैसे हम परफॉर्म करें, तो ट्रिग्नोमेट्रिक में हम जो एंगल है उसको डिग्री और डिग्री को रेडियस में कन्वर्ट कैसे करें। तो यहाँ पे है इंपोर्ट मैथ, हमने पहले इंपोर्ट किया मैथ मॉड्यूल को, फिर एक वेरिएबल लिया एंगल नाम का 90 डिग्री का एंगल जो होता है हमारा बाय डिफॉल्ट, यानी 90 डिग्री का हम ज्यादातर यूज करते हैं, तो 90 डिग्री का लिया मैंने 90, तो 90 डिग्री के फिर रेडियंस निकाला। पहले मैंने डिग्री लिया तो डिग्री ही मैंने वेरिएबल लिया एंगल डिग्री, एंगल इन डिग्री वेरिएबल से ही हमको हाईलाइट होना चाहिए कि एंगल इन डिग्री जो हमारा एंगल है यानी जो हमारा ट्राइंगल है उसका डिग्री कितना है 90। फिर हमको क्या रेडियस निकाल रहे हैं हम रेडियन, तो रेडियन के लिए हम क्या कर रहे हैं मैथ डॉट रेडियंस वाला फंक्शन लगा रहे हैं यानी मेथड लगा रहे हैं, और उसमें क्या परफॉर्म कर रहे हैं 90 डिग्री का रेडियन निकलना चाहिए, तो करके 90 डिग्री का में है एंगल इन डिग्री में, तो यहाँ पे उसको कॉल किया। ठीक है, ये दिख रहा है सिन पैरेंथेसिस, तो हमने जो भी हमारे को मेथड लगाते हैं तो उसका पैरेंथेसिस के अंदर हम कुछ वैल्यू पास करना है, तो हमने एक वैल्यू जो 90 है वो हमने डिग्री वाले वेरिएबल में दिया, तो वो वेरिएबल को यहाँ कॉल किया मैथ डॉट रेडियन। ये हमारा मैथ जो है हमारा क्या है मॉड्यूल का नाम है, रेडियन क्या है हमारा फंक्शन यानी मेथड है जिसमें हम क्या कर रहे हैं डिग्री को रेडियन में चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो द गिवन एंगल इज एंगल रेडियन, एंगल रेडियन कितना होगा ये बताया उसने 1.55, कुछ तो भी बहुत ज्यादा नंबर। फिर उसका सिन क्या निकलेगा, सिन जो है एक्स इज, तो सिन जो है एक्स की वैल्यू क्या है रेडियन में गई,
तो यहाँ पे sin निकला, cos निकला और tan निकला। तो हमने तीनों भी एक साथ निकाल के बताया कि sin क्या होगा 1.0, जो हमारा cos psi होगा वो 6.1 और जो हमारा tan होगा वो 1.6333। यानी हम जो हार्ड कैलकुलेशन जो है हम इजीली यहाँ पे कर पा रहे। अब यहाँ पे हमने 90 डिग्री का इजीली निकाल दिया, पर यही चीज अगर से हम मैन्युअली करने बैठे तो हमको ये चीज बहुत हार्ड पड़ेगी। तो हम मैथ्स मॉड्यूल जो है हमारे लिए बहुत यूजफुल है कि हम क्या कर सकते हैं, इजीली हम अपने जो भी बड़े से बड़े कैलकुलेशन को इजीली कर सकते हैं हमारे मैथ मॉड्यूल के थ्रू। अब हमने ये सिंपल से फंक्शन देखे थे, अब इससे भी हार्ड हार्ड फंक्शन हमारे को कोई प्रोग्राम में बनाना पड़े तो हम मैथ मॉड्यूल का यूज करके बना सकते हैं। नेक्स्ट होता है रैंडम मॉड्यूल। रैंडम मॉड्यूल क्या करता है, आप लोगों ने रैंडम फंक्शन पढ़ा है, जब जब हम जो रैंडम फंक्शन लगाते हैं तो हमारा क्या होता है कि रैंडम फंक्शन क्या करता है, रैंडमली हमारी वैल्यू देता है। यानी हमारा पहले तो वो जीरो जो पॉइंट वाली वैल्यू जनरेट करता है, पर हम लोग अगर से कोई स्पेसिफाई वैल्यू उसको दे, पैरामीटर्स पास पैरामीटर्स होते हैं इसके, तो पैरामीटर्स अगर से पास करे तो हमारे को वही वैल्यू क्या करेंगे, जब जब हम वो रिफ्रेश करेंगे स्क्रीन तो रैंडमली नंबर हमको सेंड करके देगा, यानी कोई भी नंबर हो सकता है वो। तो हम रैंडम मॉड्यूल से भी यूज कर सकते हैं। Python defined a set of functions that are used to generate or manipulate random numbers through the random module। एक रैंडम मॉड्यूल इसमें बताया है कि हम रैंडम मॉड्यूल से हम क्या कर सकते हैं, कोई ये जो भी नंबर्स हमको रैंडमली चाहिए वो हम जनरेट कर सकते हैं और इसके फंक्शंस भी यूज कर सकते हैं। The random module is an inbuilt module to generate the pseudo-random variables. It can be used to perform some action randomly, such as to get a random number, selecting a random elements from a list, shuffle elements randomly, etc. अब ये जो सिलेक्टिंग रैंडम एलिमेंट्स, शफल एलिमेंट्स, ये सब क्या है, इसके मेथड्स है, यानी इसके फंक्शंस है। यानी हम क्या कर सकते हैं कि हम ये पैरामीटर्स, ये फंक्शंस का यूज करके हम जो भी रैंडम नंबर चॉइस करना है या रैंडम नंबर सिलेक्टेड नंबर लेना है लिस्ट में से, या शफल करना है या सैंपल नंबर लेना है, तो वो भी हम कर सकते हैं। यानी रैंडम मॉड्यूल के थ्रू हम रैंडम नंबर तो ले ही रहे हैं, पर उसके फंक्शन भी हम यूज कर सकते हैं कि हमको क्या चाहिए। which generate a random float number between 0.0 and 1.0। जो भी हमारा रैंडम नंबर हमने फंक्शन लगाया तो वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हमको डिस्प्ले करके देता है। दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शन इज यूज्ड इन अ लॉट ऑफ गेम्स, लॉटरीज और एनी एप्लीकेशन रिक्वायरिंग अ रैंडम नंबर जनरेशन। हम रैंडम नंबर कहाँ पे यूज करते हैं कि हम गेम्स में यूज कर रहे हैं, लॉटरी में यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम जब फॉर एग्जाम्पल लॉटरी का बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल है कि अगर से हम कोई लॉटरी ले रहे हैं या लॉटरी यूज कर रहे हैं तो हम क्या होता है कि हमारे को कोई भी नंबर्स मिलते हैं। जब लॉटरी का जो वो पैकेज ओपन होता है, यानी जो भी लॉटरी का नंबर फंसता है तो वो क्या होता है, विन हो जाता है। तो ये लॉटरी गेम के लिए हमको कोई गेम्स का यूज करना है, कोई ऐसा चीज बनाना है, यानी गेम बनाना है, या लॉटरीज के लिए लॉटरी के एप्लीकेशंस बनाने हैं तो हम रैंडम नंबर का यूज कर सकते हैं। यानी हम जब कोई प्रोग्राम बनाना चाहते हैं जिसमें हम लॉटरी या गेम का यूज कर रहे हैं तो हम रैंडम नंबर का सबसे ज्यादा यूज करते हैं रैंडम मॉड्यूल का। अब रैंडम मॉड्यूल का काम कैसे करता है, तो रैंडम मॉड्यूल के लिए हमको पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा रैंडम मॉड्यूल। इंपोर्ट किया रैंडम, फिर रैंडम डॉट रैंडम। तो रैंडम क्या करता है, आपको यहाँ पे बोला ही गया है कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर देता है, यानी 0 और 1 में ही देता है, बिटवीन ये दोनों के बीच में देता है। तो यहाँ पे पहले में हमने जैसे ही रैंडम डॉट रैंडम फंक्शन, ये रैंडम जो है मॉड्यूल का नाम है और रैंडम क्या है, मेरा फंक्शन, मेरा मेथड है। तो मैं क्या कर रही हूँ, रैंडम मॉड्यूल के साथ रैंडम मेथड लगा रही हूँ, तो मेरा आउटपुट क्या आ रहा है, 0 पॉइंट कुछ, तो भी बहुत बड़ा नंबर आ रहा है आगे में। अगर से मैं इसको रिफ्रेश करूंगी तो ये नंबर क्या होगा, चेंज होगा, पर ये नंबर कौन से बीच में आएगा, 0 और 1 के ही बीच में आएगा, जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर देगा। नेक्स्ट होता है रैंडम रैंड इंट। रैंड इंट मेथड क्या करता है, रिटर्न करता है रैंडम इंटीजर बिटवीन द स्पेसिफाइड इंटीजर। यानी हमको अब इंटीजर वैल्यू लेना है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो क्या लेता है, रैंडम फंक्शन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लेता है, पर मेरे को कोई बिटवीन यानी किसी के बीच में, इंटीजर वैल्यू के बीच में कोई नंबर चाहिए, तो मुझे पैरामीटर्स, 2 पैरामीटर पास कर सकती हूँ, 1 से लेके 100 के बीच में मेरे को कौन से नंबर चाहिए, इंटीजर वैल्यू ही चाहिए। तो मुझे वो फंक्शन कॉल करना पड़ेगा मॉड्यूल के साथ। तो मॉड्यूल क्या है मेरा, रैंडम डॉट रैंड इंट। रैंड इंट क्या है मेरा,
रैंडम इंटीजर वैल्यू जनरेट करने का मेथड है, जिसमें क्या हमने वैल्यू पास करे 1 से लेके 100 तक का ही क्या दे, वो वैल्यू दे। तो करके जब मैं पहली बार आउटपुट देखती हूँ तो 95 आता है, और अगेन मैं रन करती हूँ तो 60 आता है। तो ये क्या करता है, शफलिंग करते जाता है नंबर 1 से लेके 100 तक का, यानी मुझे जनरेट करता है रैंडमली नंबर। नेक्स्ट फंक्शन है रैंडम डॉट रैंड रेंज method return a randomly selected element from the range created by the start, stop and step arguments. The value of start is 0 by default. Similarly, the value of step is 1 by default. क्या हो रहा है, random dot rand रेंज मेथड क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है रैंडमली सिलेक्टेड एलिमेंट को, यानी जो भी हमने रैंडमली नंबर डाला है वो सिलेक्ट करेंगे। पर इसके पैरामीटर क्या है कि हम स्टार्टिंग पॉइंट दे सकते हैं, यानी रेंज हमको देना है कि कौन सी रेंज तक का होना चाहिए, यानी स्टार्टिंग पॉइंट, स्टॉप पॉइंट और स्टेप पॉइंट। यानी क्या होगा, स्टार्ट कहाँ से होना, स्टॉप कहाँ पे होना, और कितने स्टेप वो जंप करके मुझे देना चाहिए, उसके लिए होता है स्टेप। ठीक है, यानी मैं चाहती हूँ कि दो के टू जंप स्टेप करे, तो क्या होगा कि रैंडम नंबर 2 जंप मेरे को स्टेप वाला नंबर डिस्प्ले करके देगा। अब मैंने यहाँ पे दो ही पैरामीटर का यूज कर रही हूँ, स्टार्ट एंड स्टॉप, यानी 1 से लेके 10 तक का मुझे रैंडम रेंज नंबर देना है, तो वो 1 से लेके 10 तक का मुझे देगा। पर इन केस अगर से मैं स्टेप वाला भी यूज करती हूँ तो वो स्टेप में देगा मुझे 2 स्टेप ज्यादा, 3 स्टेप ज्यादा। नेक्स्ट होता है रैंडम डॉट चॉइस मेथड रिटर्न अ रैंडमली सिलेक्टेड एलिमेंट फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सीक्वेंस एंड एम्प्टी सीक्वेंस एज आर्गुमेंट राइजेस एन इंडेक्स एरर। आपको क्या करना है, लिस्ट जनरेट करना है इसमें, और जो सिलेक्टेड आइटम होना, यानी सिर्फ हमको वो लिस्ट में से ही मिलना चाहिए एलिमेंट्स, तो उसके लिए हमको चॉइस वाला मेथड यूज करना है। यानी हमारी चॉइस है कि हमको यही नंबर चाहिए, तो उसके लिए हमको रैंडम डॉट चॉइस मेथड का यूज करना है, जिसमें ऑलरेडी हम बहुत सारे नंबर्स बता देंगे कि हमको यही नंबर में से आना चाहिए, बाकी और कोई नंबर नहीं आना चाहिए, तो उसके लिए हम चॉइस मेथड यूज करते हैं। चॉइस मेथड में मैंने बताया 12, 23, 45, 67, 65, 43, ये नंबर के अलावा मुझे कोई भी नंबर नहीं चाहिए, अलग से दूसरा कोई रैंडम नंबर नहीं चाहिए। तो जब जब मैं फ्रेश अपना रन करूंगी तो पहले आएगा 65, यानी ये लिस्ट में से ही मेरा नंबर आ रहा है। फिर नेक्स्ट मैं कुछ और करूंगी तो जब मेरा दूसरा आएगा, अगर से मैं कुछ और करूंगी तो फिर मेरा यही लिस्ट में से बार बार क्या होगा, जनरेट होगा नंबर। नेक्स्ट होता है रैंडम डॉट शफल मेथड। शफल मेथड क्या करता है, रिकॉर्डेड द एलिमेंट्स इन अ लिस्ट, यानी क्या करता है कि शफलिंग करता है, यानी इधर उधर करके हमारा जो रिकॉर्डेड मेथड यानी रिकॉर्डेड लिस्ट है, यानी जो हमारी लिस्ट है उसमें से ही शफल करके आगे पीछे पोजीशन करके वही की वही लिस्ट हमको डिस्प्ले करता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, शफल मेथड का यूज करते हैं। तो सब में पहले हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा, एक लिस्ट बताना पड़ेगा जिसको हमको शफल करना है, फिर हमको शफल मेथड लगाना है और नंबर को प्रिंट करना है। तो जो नंबर मैंने दी हूँ वही आगे पीछे शफल होके दिखाएगा, यानी पोजीशनिंग चेंज होते जाएंगी, यानी शफल होते जाएगा। जो फर्स्ट पोजीशन पे है वो लास्ट में हो जाएगा, जो सेंटर पोजीशन पे है वो फर्स्ट में हो जाएगा। तो ये होता है शफल मेथड। लास्ट मेथड है सैंपल मेथड। सैंपल मेथड रिटर्न अ लिस्ट विद अ रैंडमली सिलेक्शन ऑफ अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ आइटम फ्रॉम अ सीक्वेंस। ये क्या बोल रहा है कि हमको जो भी सीक्वेंस में लिस्ट में से कोई भी नंबर चाहिए, वो नंबर हमको देगा सैंपल में। यानी क्या होता है, रैंडम, सीक्वेंस और के, यानी हमको वैल्यू देना है। सीक्वेंस यानी हमको बताना है कौन सी लिस्ट है हमारी, और के मीन्स हमको वैल्यू बताना है कि कितनी वैल्यू हमको दिखाना है। तो यहाँ पे पैरामीटर्स दिया हुआ है। सीक्वेंस यानी रिक्वायर्ड अ स्पेसिफिक कैन बी एनी सीक्वेंस, लिस्ट, सेट, रेंज एक्सेट्रा। आपका जो सीक्वेंस सैंपल फंक्शन क्या करता है, लिस्ट को भी जनरेट कर सकता है, सेट भी हो सकता है या रेंज भी। हम रेंज भी दे सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का रेंज होना और कितनी रेंज में होना, या फिर हम लिस्ट भी यूज कर सकते हैं या तो सेट भी। मैंने एग्जाम्पल में अभी लिस्ट का यूज किया है, तो उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या हो रहा है। यहाँ पे पहले इंपोर्ट किया मैंने रैंडम, और फिर मैं माई लिस्ट करके बनाया जिसमें एप्पल, बनाना, चेरी, ये 3 वेरिएबल बना, 3 वैल्यू डाले मैंने, स्ट्रिंग वैल्यू। अब मैं क्या कर रही हूँ, रैंडम सिंपल नंबर लगा, सैंपल वाला मेथड लगा रही हूँ जिसमें लिस्ट को कॉल कर रही हूँ, और के इज इक्वल टू सेकेंड पैरामीटर में मैं क्या बता रही हूँ, कितने मेरे को चाहिए लिस्ट में से नंबर, तो मैं के इज इक्वल टू 2 दे रही हूँ, यानी 2 ही नंबर चाहिए मुझे। तो बनाना और एप्पल आया पहले में,
फिर मैं सेकंड में डालूंगी तो कभी चेरी या बनाना आएगा, फिर मैं थर्ड बार रिफ्रेश करूंगी तो कभी एप्पल और चेरी आएगा। यानी मेरी जो लिस्ट में आइटम बहुत सारे हैं, तो मैं अगर से स्पेसिफाई आइटम ही शफल यानी रैंडमली दिखाना चाहती हूँ, तो मुझे यहाँ पे साइज डालना पड़ेगा कि कौन से साइज तक का मुझे होना, यानी कितने नंबर होना। तो यहाँ पे मैं टू टू डाल रही हूँ, तो टू ही बार बार वो शफल करके दिखा रहा है मुझे, तीनों में से शफल कर रहा है, कभी बनाना या एप्पल ले रहा है, या कभी चेरी या बनाना ले रहे हैं, या कभी एप्पल या चेरी ले रहा है। ठीक है, अब हम प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट कर लेते हैं ये चीज को। ठीक है, मैंने पाइथन का शेल ओपन कर दिया, जिसमें हम सब में पहला क्या इंपोर्ट करेंगे, हमारा सब में पहला फंक्शन है हमारा रैंडम के पहले हमने पढ़ा है मैथ फंक्शन। मैथ फंक्शन का यूज करके पहले हमने एक दो एग्जाम्पल मैथ के देखेंगे और एक दो एग्जाम्पल हम देखेंगे हमारे रैंडम नंबर के। ठीक है, यहाँ पे हमें पहले मेरे को इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट किया मैंने मैथ, मेरा मॉड्यूल का नाम है मैथ, क्योंकि मेरे को मैथ से रिलेटेड जो भी फंक्शनलिटी करना है उसके लिए मेरे को इजी मॉड्यूल का यूज करके इजीली हमारा कैलकुलेशन हो जाना चाहिए, तो इसलिए मैं मैथ मॉड्यूल यूज कर रही हूँ। नेक्स्ट, अब मुझे कोई नंबर लेना है या हमको कोई फंक्शन यूज करना पड़ेगा, इसके लिए मैथ मॉड्यूल में जब भी हम यूज करते हैं मैथ मॉड्यूल, तो हमको पता रहना चाहिए कि हमारे मेथड कौन कौन से मैथ मॉड्यूल में है। ऑलरेडी हमने सेल, फ्लोर ये सब पढ़ा है, और कोसाइन, साइन ये सब भी पढ़ा है, यानी हम कोई भी मैथ्स का मेथड लगा के ही यूज कर सकते हैं मॉड्यूल को। तो हमको सब में पहले एक एन नाम का नंबर नाम का भी ले सकते हैं हम कुछ भी। मैथ लिया मैंने, मॉड्यूल का नाम डॉट, मैं पहले क्या कर रही हूँ सेल, सेल क्या करता है हमको रिटर्न करके देता है नंबर ग्रेटर देन वाला। अब यहाँ पे पहले मैं ले रही हूँ 50.23568। ठीक है, अब क्या करना है, मुझे प्रिंट कराना है, एन प्रिंट डबल कोड में लिख दूंगी मैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, पहले मैंने स्ट्रिंग पास किए कर रही हूँ मैं, फिर यहाँ पे एन वेरिएबल डाल रही हूँ जिसमें मेरा क्या है सेल फंक्शन है। अब मैं इसको सेव करा रही हूँ। सेव करना है जहाँ पे भी हमारा पाइथन का फोल्डर है, मैंने बीसीसी नाम का अलग से फोल्डर बनाया है जिसमें मैंने पाइथन का जहाँ पे भी इंस्टॉलेशन किया है। यहाँ पे मैं मॉड्यूल माई मैथ मॉड्यूल कर देती हूँ, माई मैथ मॉड्यूल डॉट पी वाई। ठीक है, अब मुझे रन करना है, तो रन वाले रन ऑप्शन पे जाना है और रन मॉड्यूल करना है। जैसे ही रन करूंगी तो यहाँ पे क्या दे दिया उसने 51, जबकि मैंने क्या लिया था 50 पॉइंट। अब मैं यहाँ पे नोट पैड में आपको दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियरली दिखे कि मैंने लिखा क्या है और मेरा आउटपुट क्या आया है। कॉपी किया, ये मेरा इनपुट है। ठीक है, ये है मेरा इनपुट। अब इसके नीचे आउटपुट क्या आएगा, तो ये है मेरा आउटपुट। ये है मेरा इनपुट और आउटपुट, जो आपको उसमें पाइथन के शेल में नहीं दिखता है। इनपुट में मैंने क्या लिखी, इंपोर्ट करी मैथ फंक्शन को, और यहाँ पे एन एक वेरिएबल बनाई जिसमें मैथ मॉड्यूल के साथ उसका फंक्शन, उसका मेथड कॉल कर रही हूँ, जिसमें मैं नंबर दे रही हूँ 50.23568। और इसको फिर मैं क्या कर रही हूँ, ये क्या करता है सेल मॉड्यूल ग्रेटर देन और इक्वल टू वैल्यू देता है। तो मेरी ग्रेटर देन वैल्यू को पहले वो चूज करेगा एन नंबर से,
यानी n नंबर में जो नंबर है, जो मेथड है वो कॉल होगा n से। यहाँ पे n मैंने डाला है, तो यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर क्या लिया मेरा 50। क्यों? क्योंकि सेल मॉड्यूल क्या करता है, इक्वल नंबर ले सकता है या तो हमारा क्या ले सकता है 50 से ऊपर यानी ग्रेटर देन, तो करके उसने क्या लिया 51 लिया। अब इन केस में अगर से यहाँ पे दे देती हूँ कोई, अब मैंने ये भी बताया था आपको कि ये इंटीजर वैल्यू को वैसा का वैसा ही डिस्प्ले करेगा, पर हमारा जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है उसको ही वो क्या करेगा प्रेजेंट करता है, यानी ग्रेटर देन करता है। अब मैं यहाँ पे क्या कर दे रही हूँ 50, और मैं फिर से क्या करा रही हूँ रन कर रही हूँ एन की वैल्यू। तो देखो आउटपुट में क्या आया मेरा 50 आया। ये भी बता देती हूँ मैं अभी नोट पैड में डाल के आपको। मैंने सेकेंड टाइम क्या किया, सेकेंड टाइम मैंने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दी। अब मैंने यहाँ इंटीजर वैल्यू डाल दी, पहले इसमें फ्लोटिंग वैल्यू डाला था तो 51 यानी ग्रेटर देन कर दिया था। अब मैंने क्या किया कि अब मैंने डाल दिया इंटीजर वैल्यू। तो इंटीजर वैल्यू डालने के बाद मेरा आउटपुट क्या आया, मेरा आउटपुट डायरेक्टली 50 ही आ गया। क्यों? क्योंकि वो क्या करेगा, जैसी वैल्यू है वैसी ही वैल्यू दे देगा। तो ये वर्क किसके साथ करेगा, सिर्फ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के साथ, क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को वो राउंड अप कर देता है ग्रेटर देन में, और जो फ्लोर होता है वो राउंड अप कर देता है लेस देन में। ठीक है। नेक्स्ट हमारा, अगर से मैं यहाँ पे सेल की जगह फ्लोर लिख देती हूँ, फ्लोर, ठीक है, और मैंने 50 ही रहने दिया, अभी पॉइंट मैंने चेंज नहीं किया, और रन कर रही हूँ मैं। ठीक है। तो तब भी फ्लोर ने क्या किया, फ्लोर ने भी मुझे 50 ही दिया। पर मैं अगर से फ्लोर में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर डाल देती हूँ, अगर से यहाँ फ्लोर में मैं यहाँ लेस देन कर देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, लेस देन यहाँ पे 50.23333 दे दिया मैंने। ठीक है। अब मैं सेव कर रही हूँ और रन करा रही हूँ। रन करने के बाद देखो क्या करेगा, लेस देन या इक्वल टू देगा, तो उसने क्या किया इक्वल टू नंबर ही दे दिया 50। अब मैं यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो है, तो ये क्या बोलता है कि या तो वो लेस देन नंबर देगा या तो हमारे को क्या देगा इक्वल टू नंबर। पर इस केस में क्या कर रहा है, फ्लोर क्या कर रहा है हमारे को, इनपुट है ये हमारा, अब फ्लोर का आउटपुट नीचे आ रहा है, फ्लोर का आउटपुट ये है। तो इसका मीनिंग क्या है कि वो क्या कर रहा है कि लेस देन नंबर या इक्वल टू नंबर देता है। तो मैंने यहाँ पे पूरा 50 नंबर लिया, 50.56। तो ये क्या कर रहा है, लेस देन नंबर नहीं दे रहा है पर इक्वल नंबर जरूर दे रहा है। तो इक्वल नंबर मेरा क्या दे रहा है 50 दे रहा है। और पहले में क्या कर रहा था 51 दे रहा है, तो सेल क्या करता है इक्वल नंबर या तो फिर ग्रेटर देन नंबर देता है, तो इन्हें ग्रेटर कर दिया। पर जो फ्लोर है उसने लेस देन तो नहीं किया पर इक्वल टू नंबर दे दिया। अब मैं नंबर चेंज करके देखती हूँ। हमारा देख लेते हैं हम कौन कौन सा फंक्शन हमको करना है। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा पावर। ठीक है। फ्लोर के बाद हमारा है पावर। पावर के लिए हम फिर से लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम x इज इक्वल टू मैथ डॉट पी ओ डब्ल्यू। पावर में क्या है, दो वेरिएबल लेना पड़ता है हमको, x एंड y। x की वैल्यू यानी x यानी उसका x वैल्यू रहेगा और पावर जो y रहेगा। तो हम पावर जो भी देना चाहते हैं हम किसी का भी दे सकते हैं, जैसे हम दे रहे हैं 4 का पावर 2। ठीक है। और यहाँ पे क्या करूंगी मैं प्रिंट कराऊंगी वैल्यू को, यहाँ पे प्रिंट प्रिंट
एक्स, डायरेक्ट एक्स लिख दे रही हूँ मैं, कोई इंटीजर वैल्यू पास नहीं कर रही हूँ, सेव कर रही हूँ। सेव करने के बाद रन, तो यहाँ पे क्या हो गया 16 आ गया, क्योंकि x का पावर 2। ये मैं आप लोगों को नोटपैड में बताती हूँ, ठीक है। यहाँ मेरा ये इनपुट है और आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा। आउटपुट आया है मेरा 16.0। इस स्क्वायर रूट एंड पावर रूट क्या करता है, पावर क्या करता है कि हमारे को वैल्यू तो देता है पर फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप में वैल्यू देता है। तो हमारा जो 4 का पावर 2 है, तो 4 इंटू 4 तो कितना आया 16 आया, तो 16 काय में गया एक्स में गया और एक्स प्रिंट हो गया 16। पर जो मैथ्स पावर है तो वो क्या करता है, फ्लोट डाटा टाइप में कन्वर्ट करके हमको देता है, यानी जो भी इंटीजर वैल्यू आएंगी वो हमको फ्लोटिंग में देगा, तो करके हमारा 16.0 आया। अब नेक्स्ट होता है हमारा पावर के बाद स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट जो है एक ही आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ता है हमको स्क्वायर करने के लिए, SQRT। स्क्वायर रूट हमको किसका देखना है, मेरे को 4 का ही देखना है। मैंने 4 डाला, अब प्रिंट कर दे रही हूँ स्टेटमेंट को, तो मेरा क्या आ गया 2.0। जो इसका स्क्वायर रूट है वो 2.0 है, क्यों, क्योंकि हमसे स्क्वायर करते हैं जब, तो 2 से स्क्वायर 2 2 जा 4 होता है, तो इसका इसलिए इसका स्क्वायर रूट क्या है 2 आया। तो 2 के साथ क्या आया, उसने दिया है आउटपुट में 2.0। तो हमारा इसलिए ये 2.0 क्यों आया, क्योंकि स्क्वायर रूट जो है 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है इंटीजर वैल्यू, पर हमारा जो पावर एंड स्क्वायर क्या करता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हमको फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप में कन्वर्ट करके देता है इंटीजर नंबर को, करके हमारा 2.0 दिया। तो हमको फ्लोर में नंबर दिया, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू दिया। अब नेक्स्ट होता है हमारा, हम देख लेंगे लास्ट हमारा होता है रैंडम। रैंडम कैसे काम करता है, तो रैंडम के लिए हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट रैंडम मॉड्यूल, ठीक है। मॉड्यूल इंपोर्ट करने के बाद फिर हमको पता रहना चाहिए कि हमको करना क्या है। तो हमको अगर से रैंडम ही नंबर चाहिए, तो पहले मैं रैंडम नंबर का बताती हूँ, तो यहाँ पे लिखती हूँ मैं रैंडम मॉड्यूल डॉट रैंडम मेथड, रैंडम मेथड। इसको सेव कर रहे हैं, रन करके देखते हैं। हमको प्रिंट कराना पड़ेगा, प्रिंट फंक्शन से प्रिंट हमारी वैल्यू देखो आ गई। आउटपुट भी देख लेते हैं, हम इनपुट भी देख लेते हैं। अब हम कर रहे क्या है रैंडम में, ये मेरा इनपुट है और मेरा आउटपुट क्या है, ये है मेरा आउटपुट, ठीक है। रैंडम नंबर क्या करता है कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो है हमको देता है डिस्प्ले करके। तो ये मैंने इंपोर्ट करके रैंडम मॉड्यूल लगाया, रैंडम मॉड्यूल के साथ क्या लगाया मैंने, रैंडम मेथड लगाया। तो रैंडमली मेथड क्या करता है, 0 पॉइंट से चालू होता है, 0 या 1 के बीच में ही हमको नंबर देता है, 0.00 देगा या 1.00 कुछ देगा या 1.11 देगा, जो भी नंबर देना है। पर हम अदर लैंग्वेज में रैंडम नंबर का जब यूज करते हैं तो हम डायरेक्टली स्क्रीन को रिफ्रेश करते जाते हैं अगेन एंड अगेन, तो हमको रैंडमली नंबर बार बार अलग अलग मिलता है। पर पाइथन में हमको क्या करना पड़ेगा, रैंडम नंबर लाने के लिए हमको बार बार हमको फर्स्ट स्क्रीन पे हमारी जाना पड़ेगा, जहाँ पे हमारा रैंडम मॉड्यूल का फाइल है, यानी जो फाइल में हम कोड लिख रहे हैं उस पे जाने के बाद रन पे क्लिक करना पड़ेगा और फिर से हमको रिफ्रेश यानी रन करना पड़ेगा। तो जब जब हम रन करेंगे, बार बार जाना है, बार बार रन करना है, तब वो अगेन एंड अगेन हमको रैंडम नंबर डिस्प्ले करके देगा। फिर मैंने सेकेंड टाइम रन किया तो मुझे ये नंबर दिया। फिर मैं जाऊंगी डबल से पाइथन के शेल में, पाइथन के शेल में जाने के बाद मैं फिर से रन कीवर्ड पे रन पे जाऊंगी, रन मेन्यू पे और रन करूंगी, तो फिर से मेरे को रैंडम नंबर वो देगा। तो हम हमारा रैंडम नंबर कैसे काम करता है, जब जब हम वो स्क्रीन को रन करेंगे, यानी अदर लैंग्वेजेस में हम उसको रिफ्रेश करते हैं, तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, बार बार हमको रन करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट मॉड्यूल होता है, नेक्स्ट हमारा मेथड था हमारा रैंडम नंबर में, दूसरा देख लेते हैं हम। दूसरा हमारा मॉड्यूल था चॉइस सिलेक्ट, बहुत सारे मॉड्यूल थे, हम यहाँ से देखेंगे कौन कौन से मॉड्यूल का यूज करना है हमारे को। नेक्स्ट है रैंडम इंटीजर, हमको कोई इंटीजर वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कोई बिटवीन नंबर नहीं दे रही, रैंड INT कर दे रही हूँ और रन करा रही हूँ।
ठीक है। इसमें बोल रहा है 2 आर्ग्यूमेंट की रिक्वायर्ड है करके हमको एरर दे रहा है, तो 2 आर्ग्यूमेंट देना है। कहाँ से कहाँ तक का मैंने दिया, 1 से लेके 40 तक का ही नंबर मेरे को इंटीजर वैल्यू डिस्प्ले करके दे। तो आ गया मेरा 29, पहले में 29 आया, देखियो ये मेरा है सेकेंड मेथड, और सेकेंड मेथड का आउटपुट है इंटीजर वैल्यू। फर्स्ट मैंने करी तो ये आया 29, फिर से अगर से मैं रिफ्रेश करती हूँ यानी रन करती हूँ, तो रन करने के बाद फिर मेरे को आता है 12। तो ये क्या कर रहा है कि मेरे को रैंडमली नंबर दे तो रहा है पर इंटीजर नंबर दे रहा है। तो ये किसके लिए और किससे हो रहा है, मेरे को रैंड इंट फंक्शन से। जो रैंड इंट फंक्शन लगाया मैंने, मेथड लगाया, उसमें बता रहा है कि मैंने उसको बताया है कि मेरे को अब इंटीजर वैल्यू ही चाहिए बार बार, और किसके बिटवीन चाहिए, 1 से लेके 40 के बीच में चाहिए। अगर से मैं यहाँ पे 0 देती हूँ, या बाय डिफॉल्ट वो तो 0 लेता है, तो हम हमारे को 0 में ही वो रेंज में नंबर देता था। नेक्स्ट हमारा होता है रेंज। अब हमको रेंज फंक्शन यूज करना है। रेंज फंक्शन में 3 पैरामीटर्स यूज कर सकते हैं हम। यहाँ पे डाल देती हूँ मैं रेंज, रेंड रेंज, रेंड रेंज। अब यहाँ पे उसने बोला है स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट दे सकते हैं, यानी रेंज बता सकते हैं। यहाँ पे मैंने दिया है 1 से लेके 10 तक का ही मेरे को रेंज देना है। पहले में मैं 1 से 10 तक का ही दे रही हूँ और रन कर रही हूँ। तो पहले में मेरा आया है 9, ठीक है, पहला आउटपुट आया मेरा 9, जहाँ पे मैं सेव करा रही रन करा रही हूँ। पहले में आउटपुट आया मेरा 9, सेकेंड टाइम फिर से मैं रन कर रही हूँ मॉड्यूल अपना ये फाइल, तो फिर मेरा आ रहा है 3। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये मेरे को रैंडमली नंबर किसके बिटवीन दे रहा है, मुझे दे रहा है 1 से लेके 10। यानी मैंने यहाँ क्या करी, रेंज फंक्शन का यूज करी। पर रेंज फंक्शन में थर्ड पैरामीटर क्या होता है, कितने स्टेप मेरे को आगे लेना है। तो कितने स्टेप आगे लेना है, तो 3 का अगर से मेरे को या 2 का डिफरेंस देना है तो मैं वो भी दे सकती हूँ। पर हमको यहाँ पे अभी पता नहीं चलेगा। क्यों नहीं पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं ली है। अगर दिस केस में हम नंबर डालते हैं और बहुत ज्यादा वैल्यू लेते हैं, तब हमको ये अच्छे से एक्चुअल पता चलता है। अब कैसे पता चलेगा वो बताती हूँ मैं। यहाँ पे 5 ले रहा है, अब वो फिर से रन करती हूँ मैं, 9 ले रहा है, पर हमको समझ में नहीं आएगा। तो हम इसको रेंज को जो है सिंपल मेथड में यूज करेंगे बाद में। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है। तो रेंज के बाद हमारा है चॉइस। चॉइस यानी हमको हमारे लिस्ट में से चॉइस करना है कि हमारे को कौन सा आना चाहिए। तो रैंडम चॉइस, डायरेक्ट चॉइस है। लिस्ट जनरेट करना है हमको एक, यहाँ पे लिखना है चॉइस। यहाँ पे हमको चॉइस बताना है कि कौन से इसमें से लेना है हमको। तो हमारा लिस्ट हमको देना है यहाँ पे कि जो भी 30, 40, 50, 60, इसमें से ही हमारे को क्या आना चाहिए, नंबर्स आना चाहिए। इसके अलावा हमको कोई भी नंबर नहीं आना चाहिए। तो हमने इसको चॉइस करके बताया, और यहाँ पे मैं रन कर रही हूँ। तो हमारा पहले एरर आ गया था, अब आ रहा है 30। ठीक है, अब मैं जितने बार रिफ्रेश कर रही हूँ उतने बार क्या आ रहा है वो देखेंगे हम। सेकेंड टाइम पे आ रहा है 40। तो हमने चॉइस बता दी कि हमारी लिस्ट में हमने बता दिया है कि यही नंबर आना चाहिए। ये हमारा चॉइस वाला मेथड है, जिसमें पहले में आ गया हमारा 30 आया था पहले में, फिर सेकेंड टाइम में मेरा आ गया था 50। तो ये ऐसे जब मैं रिफ्रेश करते जाती हूँ तो थर्ड टाइम आ गया 60। तो ये क्या कर रहा है, चॉइस कर रहा है, यानी लिस्ट में से हमको चॉइस करके बता रहा है कि इतनी ही चॉइस में हमारे को क्या देना है, रैंडम नंबर देना है।
तो चॉइस हमारा क्या काम करता है कि हमने बहुत सारे नंबर दिए, उसमें से ही नंबर आना चाहिए, तो हम ऐसे दे सकते हैं चॉइस में। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब बहुत सारी चीजें जो है मेरे इसमें एग्जाम्पल में शीट में ही दिया हुआ है। हम लास्ट मेथड कर देते हैं सैंपल मेथड, क्योंकि सैंपल मेथड हमारा काम का मेथड है। ये वाला हम कर लेते हैं। मैं डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करती हूँ। एक लिस्ट दिया, प्रिंट करा सैंपल मेथड, और उसमें मैंने के की वैल्यू डाली 2। अब यहाँ पे मैं 4 वैल्यू और डाल देती हूँ, एक दो वैल्यू और डाल देती हूँ। ग्रेप्स डाल दिया मैंने कितनी वैल्यू डाल दिया, अभी 4 वैल्यू डाल दिया। और यहाँ पे चॉइस कितने दे दी, 2 वैल्यू में से ही आए। तो जब मैं रन कर रही हूँ, रैंडम, यहाँ पे बार बार एरर इसलिए दे रहा क्योंकि गैप बहुत ज्यादा हो गया। सॉरी, यहाँ रन हो गया। यानी चॉइस में क्या किया मैंने, 2 वैल्यू दी यहाँ पे, पर वैल्यू लिस्ट में वैल्यू कितनी पास की मैंने, इंटीजर स्ट्रिंग वैल्यू 4। पर यहाँ पे मैंने जो चॉइस दिया है सैंपल में कि 2 ही वैल्यू बार बार रिपीट करे कोई भी, तो जब जब मैं रिफ्रेश करूंगी तो मेरी जो स्ट्रिंग वैल्यू है उसमें से सिर्फ 2 वैल्यू ही मुझे क्या होंगी, बार बार आते जाएंगी। देखो 2 बार रिफ्रेश कर दिया। अब मैं नोटपैड पे बता देती हूँ आपको। ये मेरा कोड है, ठीक है। अब मैं आउटपुट दिखा रही हूँ। ये हमारा आउटपुट है जो 2 टाइम मैंने लिया है, ठीक है। फर्स्ट टाइम जब मैंने रन करी तो पहले में बनाना एंड ग्रेप्स आया, फिर सेकंड टाइम रन करी तो एप्पल एंड चेरी आया। तो यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट दी मैंने कि 2 ही आए, यानी लिस्ट में से कोई 2 वैल्यू ही बार बार जनरेट हो। अब यहाँ मैं 2 की जगह 3 कर देती हूँ, तो क्या होगा कि मेरी बार बार 3 वैल्यू आएंगी, यानी 4 वैल्यू मैंने मेंशन की हूँ, यानी मैंने असाइन तो 3 वैल्यू की, 4 वैल्यू की, पर मैं रन करते समय 3 वैल्यू को लेना चाहती हूँ। तो यहाँ पे देखो अब आ रहा है 3 वैल्यूज। तो आउटपुट में देखो यहाँ पे जब मैंने चेंज कर दिया तो आउटपुट में आ रहा है 3 वैल्यू। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, साइज बढ़ा दिया, 3 कर दिया। तो यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया है 4 वैल्यू, पर हम आउटपुट में 3 वैल्यू को ही देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे 3 वैल्यू ही आ रहा है। तो सैंपल हमारा ऐसे वर्क करता है कि हम बता सकते हैं कि हमको क्या देना है। अगर से सैंपल को मैं रेंज में भी यूज करना चाहती हूँ तो यहाँ पे मेरे को रेंज फंक्शन भी यूज कर सकती हूँ। जैसे भी आपको करना है वैसे आप लोग अपना एग्जीक्यूट कर सकते हैं प्रोग्राम। आई होप आप लोगों को सबको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।